हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीता की लाइफस्टाइल। तो ये 8 मई का ब्लॉग है। विराट के लिए साइकिल लाने गए थे, तो साइकिल की शॉप है जहाँ से हमने विराट के लिए साइकिल ली। तो विराट मुझे ये वाली साइकिल जो देख रही है बहुत पसंद आई थी, और विराट के पापा को ना ये वाली साइकिल बहुत पसंद आई थी, जिसमें हीरो लिखा है, ये रेड और ब्लू कलर की ये वाली साइकिल। और जो पहली बार में मैंने पसंद किया था वो विराट ने चॉइस किया। ये वाली साइकिल हम घर पर लेकर आए दोनों में से। ये बहुत अच्छी थी ये भी। तो ये अब 15 मई 16 मई का ब्लॉग है ये। आज से मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया 16 मई 2026 का। तो मॉर्निंग का 6:30 का टाइम हो चुका था और मैं सोकर उठी थी। तो अभी गर्मी का टाइम है तो फिर प्यास भी बहुत लगती है उठते ही। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी की जगह मटके का ही पानी पी लिया था, गला सूख सा गया था। और अभी ना मुझे विराट को लेकर जाना था साइकिल ट्रैकिंग पे साइकिल चलाने के लिए। अभी उसे साइकिल अच्छे से चलाने आती नहीं है, सीख रहा है। देखते हैं कब तक चला पाएगा। थोड़ा बहुत अभी तो चला ले रहा है। तो यहाँ पर मैंने उठाया था तो बाहर बालकनी में आकर सो गया था। और ये देखिए 6:30 का ही टाइम हो रहा है। 6:30 मतलब 10-15 मिनट कुछ और एक्स्ट्रा हुआ होगा। धूप कितनी कड़क आ चुकी है। और ये जो रात को मैंने मशीन में कपड़े लगाए थे वो सुखाने थे। यहाँ पे विराट बोल रहा है कि मम्मी के चैनल को लाइक करो। तो यहाँ पर मैं साइकिल जो लॉक लगाया था तो विराट ही शूट कर रहा था मोबाइल लेके, साइकिल का लॉक खोल रही थी। तो डबल लॉक हमने लगाया है और रात को इसके ऊपर से हमने कवर डाल देते हैं। अभी साइकिल का कवर मैंने ऑनलाइन बुक किया है तो अभी तक आया नहीं है। जब आएगा तो इसके ऊपर से वो कवर, अभी तो फ़िलहाल मैं चादर डाल के ढक देती हूँ रात को, क्योंकि थोड़ा भी रिस्क तो वैसे तो डर है नहीं, कैमरा लगा ये एरिया में फिर भी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, ब्लॉग देखना पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो पसंद आई थोड़ी सी भी तो लाइक कीजिए। और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। और आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ वो भी कमेंट कीजिएगा कि मुझे पता चले मेरा ब्लॉग कहाँ कहाँ तक जा रहा है। तो इसके आगे शेयर भी कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर साइकिल ट्रैकिंग के लिए आ गए थे साइकिल ट्रैक पर। तो ना पता नहीं आज क्या प्रॉब्लम हो गई थी, आज ही मैंने पहला ब्लॉग करना स्टार्ट किया और यहाँ पर ना विराट से पेंडल ही नहीं लग रहा था साइकिल का। उसने बहुत ट्राई किया और फिर कम से कम ना आधा घंटा हमारा ऐसे ही वेस्ट हो गया। 7 हमको यहीं पर बच गए थे और फिर मुझे घर जाके भी नाश्ता बनाना था। तो मैंने सोचा अगर अब मैं और आगे जाऊँगी ना तो मुझे आते आते 9 तो बज ही जाएंगे। तो फिर मैंने विराट से बोला कि चल अब घर ही चलते, कल वापस से आएंगे देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, नहीं तो हम लोग बहुत आगे तक जाते हैं। तो यहाँ से मैंने साइकिल उसको रिटर्न लेने के लिए बोल दिया था कि चल घर पे, क्योंकि हमको यहीं पर 7 बज चुके थे और अगर और आगे जाती तो और लेट हो जाता। फिर हम लोग साइकिल लेकर सीधे घर आ गए। घर आते ही यहाँ पर मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाना चालू किया, क्योंकि हस्बैंड को 8:30 तक कैसे भी निकलना था। तो घर आते ही सबसे पहले मैंने आटा सान लिया और गर्म पानी करके मैंने पिया आटा साना। और यहाँ पर रोटियां बनाने लगी। एक साइड मैंने चढ़ाया था चाय। और रात को जो भिंडी कड़ी बनाई थी ना, हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था, उन्हें भूख ही नहीं था कि उन्हें पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो वही भिंडी कड़ी और भिंडी की भुजिया भाजी, चाय और चपाती, रोटी मतलब घी वाली चपाती दे दी थी। यहाँ पर मैं हस्बैंड को नाश्ता कराने के बाद मतलब रोटियां सेकती गई और वो खाते गए। तब तक में मेरी चाय भी ठंडी हो चुकी थी। तो कभी कभी मेरा चाय ऐसे ही ठंडा हो जाता है और दोबारा गर्म करके मैं चाय कभी नहीं पीती, अच्छा नहीं रहता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए भी चाय ले ली। यहाँ पर देखिए हमारे घर में एग्जॉस्ट पंखा लग गया है और मौसम कितना अच्छा है। मतलब उस दिन ना 16 मई को मौसम कुछ धूप छाँव बादल भी कर रहा था, धूप भी हो रहा था, बादल भी कर रहा था, इस टाइप का कुछ क्लाइमेट था। तो यहाँ पर मेरा चाय मैंने बालकनी में बैठ के पी। फिर उसके बाद ना हस्बैंड नाश्ता करने के बाद नहाने चले गए। तो मैंने सोचा पहले मैं उनकी सारी तैयारियां कर देती हूँ। यहाँ पे विराट देखिए आते ही सो गया है और ये ना सोया तो बहुत लेट उठा, कम से कम मुझे लगता है 11 बजे कुछ ऐसे ही उठा था। मौसम काफ़ी अच्छा है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए।
फिर यहाँ पर मैंने सोचा कि हस्बैंड नहाने गए तो पहले उनकी तैयारी मैं कर देती हूँ, बाद में रोटियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर और आज है ना वट पूर्णिमा भी है 16 मई को, तो सभी सुहागन औरतों को और माता बहनों को मेरी तरफ से वट पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा तो उपवास नहीं है, बट फिर भी मैंने आज साड़ी पहनी थी जस्ट रील्स के लिए ऐसी। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पे यहाँ पर मैं हस्बैंड के काम पे की तैयारी करने लगी थी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सॉक्स, चाबी गाड़ी की, और ये जो कड़ा हाथ में पहनते हैं ना, 3 कड़ा है, तो उसमें से मैंने वो रख के दूसरा कड़ा लिया चेंज करके। कड़ा, रुमाल सब जगह पर एक रख दिया, क्योंकि आते ही फिर जैसे ही वो अपना तैयारी करके निकल जाएंगे और फिर मुझे भी बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ पर हस्बैंड ने कपड़े को इस्त्री कर लिया था, और ये यहाँ पर मैं उनकी बूट पॉलिश कर रख दे रही हूँ, जो कि मेरा डेली का काम है। तो उनकी सारी तैयारियाँ मैं ही करती हूँ ताकि उन्हें लेट ना हो जाए। एक तो डे नाइट करके वो थक भी बहुत जाते हैं। तो यहाँ पर उनका बूट पॉलिश कर भी हो चुका था, और मैं आपको अपनी बालकनी के पेड़ पौधे दिखा रही थी कि कितने हरे भरे हैं। मैं क्या करती हूँ ना, कोई पानी के ग्लास में थोड़ा सा पानी बचा या बॉटल में आधा पानी, तो मैं बार बार डालती रहती हूँ कि झाड़ सूखे ना। और यहाँ पर देखिए मैंने रख दिया है जगह पर बूट पॉलिश का सामान, और यहाँ पर फिर मैं हाथ पैर धो के फिर से लग गई अपने कामों में। और इस वक्त तक ना फिर मैंने ये जो रात का चावल बचा था ना, उसको फ्राई करने के लिए फ्राइड राइस बना रही थी। तो थोड़ा सा उसमें फ्राइड राइस भी डाल दिया था, ज़्यादा डालूँगी तो विराट खाएगा नहीं, क्योंकि स्पाइसी नहीं खाता, और सुबह सुबह के टाइम तो और भी नहीं खाएगा। तो मैंने सोचा कि माँ बेटे के लिए ही, और रोटियाँ बहुत सारी, रोटियाँ भी बहुत बन चुकी थी। तो लंच में मेरा यही था, फ्राइड राइस, और ये 2 लोगों के लिए है फ्राइड राइस। रोटियां बन चुकी थी, 7-8 रोटियां रखी हुई थी। टमाटर की भिंडी की कड़ी थी, और भिंडी की जो भुजिया भाजी थी ना, वही मैंने नाश्ते में खाया था, 2 रोटी और भुजिया भाजी। फिर दोपहर को यही लंच में खाया था फ्राइड राइस। तो यहाँ पर विराट जब सो के उठा ना, तो मैंने उसको फ्राइड राइस दिया, और मम्मी ने मेरे मीठी पूड़ी भेजी थी। मम्मी का भी उपवास नहीं, लेकिन पूजा करती है, तो उन्होंने बनाया था मीठी पूड़ी, जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगता है, और विराट को भी बहुत पसंद आया था। तो वही था, मीठी पूड़ी भी थी। फ्राइड राइस करने के बाद मैंने फटाफट से जो बर्तन थे नाश्ता वगैरह के वो धोए। यहाँ पर ये टेबल बहुत गंदा था, यहाँ पे इसके ऊपर ना तेल की गिनी रखी हुई थी, तो उसे हटाकर मैंने किचन के नीचे रख दिया, तो उसके दाग पड़ चुके थे। तो उस टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर दिया, और उस पर जो सामान रखना था वो रख दिया मैंने फटाक से। काम तो बहुत सारे रहते, क्या क्या दिखाऊँ मैं आपको। फिर यहाँ पर देखिए मैंने किचन काउंटर को, सिंक को एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया था बहुत। उसके बाद मैं चली गई थी फिर नहाने के लिए। नहाने से पहले मैंने सारा काम कर दिया था। एक तो गर्मी इतनी है ना, और यहाँ पर मैंने लादी वगैरह भी पोंछ दिया था, और किचन में भी लादी पोंछ दिया था। फिर विराट तब तक सोकर उठ चुका था, और मेरा नहाकर भी हो चुका था। तो मैंने सबसे पहले विराट को नाश्ता दिया। तो यहाँ पर मेरा छोटा प्यारा क्यूटू सा बच्चा बैठकर नाश्ता कर रहा है, मेरी जान, जिसे मैंने नाश्ते में फ्राइड राइस और मीठी पूड़ी दी है। और यहाँ पर देखिए मेरा पूजा भी हो चुका था, पूजा भी तब तक मेरी हो चुकी थी। यहाँ पर मैंने अपने ही पेड़ में से छोटे छोटे फूल्स लिए हैं और भगवान को चढ़ाए हैं, और मिश्री का भोग लगाया है। बाद में मैं इसे हटा देती हूँ, नहीं तो फिर वहाँ पे मूंगियाँ हो जाती हैं। तो यही है मीठी पूड़ी जो मेरी मम्मी ने भेजा था। पूजा करने के बाद ना मैंने भी उसे 2 खाया, बहुत यम्मी बना था। मैंने तो अभी तक तो मैंने कभी बनाया नहीं, बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। पर मम्मी के हाथ का ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। मम्मी कुछ भी ऐसा कुछ स्पेशल और पसंदीदा हमारा बनाती तो भेज देती है मेरे लिए, जैसे दही वड़ा हो गया ये सब। और मैं कुछ बनाती हूँ तो कभी कभार मम्मी के लिए भेज देती हूँ, डेली नहीं भेजते हम, पर कभी कभार ऐसा हम भेज देते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, मेरी मम्मी का घर बगल में ही है, बट मुझे जाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, कभी कभी चली जाती हूँ। और फिर यहाँ पर देखिए, तो अभी 12 बजे हैं, और मेरा सब काम हो चुका है, बस खाना खाना बाकी दोपहर का। तो अभी मुझे थोड़ी बहुत भूख लगी, तो मैंने मम्मी ने जो 2 पूड़ी दी है वो टेस्ट बहुत अच्छा बना है। और ये फ्राइड राइस भी यम्मी है। अभी बहुत धूप आ गई, भी आके ऐसी हो रही है, जो भी चाय बना के रखना है। पहले राइस खा लेती, फिर कपड़ों का तय बना के रखूँगी।
तो कपड़ों का तो तय मैंने बनाया नहीं, थोड़ा आलसपना आ गया था। तो उसके बाद में ना थोड़ा सा वापस से खाना खाने के बाद मैंने यहाँ पर साड़ी पहना और थोड़े बहुत इंस्टा पे रील्स बनाए। तो इंस्टा की मेरी आईडी है रीता सिंह नाम से, जो कि प्राइवेट में है। और यूट्यूब पे भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, एक ही बनाया, ज़्यादा नहीं। और फ़ोटो वगैरह भी तो मैंने कुछ इस तरह से तैयार हुई थी ये। तो कैसी लग रही हो मैं ज़रूर बताना कमेंट में। ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट में दिया था। तो और ये जो ज्वेलरी है इसे मैंने ऑनलाइन शॉप किया था, ऑनलाइन मंगाया था। यहाँ पर देखिए बच्चा कैरम बोर्ड खेल रहे थे बच्चे लोग, वैसे ही रख कर वापस से नीचे भाग गए खेलने के लिए। तो फिर मैंने इसे उठा के बाद में रखना ज़रूरी समझा। तो फिर बाद में मैं आ गई थी वापस से खाना खाने के लिए। तो अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 2 बज रहे हैं। 2 बजे मैंने खाना खाने के लिए, और यहाँ पर ना विराट वापस से नानी के यहाँ भाग गया था। यहाँ पर मैंने टमाटो की ज़रा सी कड़ी ली है, थोड़ा सा फ्राइड राइस, 2 रोटी और 2 मोटी पूरी। भूख बिल्कुल भी नहीं था, पानी पी के ही पेट भर गया था। तो फ्राइड राइस भी यम्मी बना था। और सच बताओ तो मुझे मेरे हाथ का खाना बेस्ट ही लगता है, क्योंकि मैं उससे बनाती ही दिल से हूँ। जब भी मैं खाना मन से नहीं बनाती तो ना मैं बोल देती हूँ कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। बट मैं खाना हमेशा मन से ही बनाने, कभी कभार कुछ गलती हो भी गई तो ठीक है, अगर कोई तो बात अलग है, सुन लेना चाहिए कि हाँ सच में गलती है। बट मुझे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, मुझे और मेरी मम्मी को भी, और मेरे इनफैक्ट मेरे ससुर जी को भी मेरे हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। देख, तो यहाँ पर मैंने खाना खाया बालकनी में। कुछ दिनों से ना गर्मी के मौसम में ना बालकनी में बैठ के खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। उसके बाद ये महाराज जी आ गए थे 4 बजे नानी के यहाँ से। तो फिर मैं इनको 2 रोटी भाजी खिलाई, थोड़ा सा डांट भी लगाई, बिना खाना खाए भाग गए थे। और जस्ट थोड़ा सा ऐसे ही मैं इसका रीडिंग ले रही थी कि कहीं स्कूल का कुछ भूल ना जाए। ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट, आधा घंटा, आधा घंटा 1 घंटा बड़ी मुश्किल से बैठता है पढ़ने के लिए। यहाँ पर ये शाम का टाइम था, मैंने एक साइड अपने लिए चाय चढ़ा दिया था। चाय 1 कप बना रही हूँ, ये दोपहर का बर्तन है। तो यहाँ पे विराट वापस से नीचे खेलने चला गया था। शाम का टाइम यानी 5:30 का टाइम हो रहा है। फिर तब तक हस्बैंड का कॉल आया कि उन्हें वापस रात को जॉब के नाइट शिफ्ट करनी है, तो 7:30-8 बजे तक खाना बन जाना चाहिए। मुंबई की गर्मी देखिए कितना पसीना है। इस समय मुंबई में ना एमपी के जैसी पूरी गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी है, अनलिमिटेड गर्मी है। इतनी गर्मी में पूरा घर में सुबह थोड़ा हल्का सा, एकदम आज हल्का सा ठंडा मौसम था, मैंने आपको दिखाया था। अभी इतनी तेज गर्मी है, मतलब इतना पसीना आ रहा है ना, ड्रेस पहनने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। मैक्सी में इतना अच्छा लगता है ना, इतना ड्रेस में नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चाय पी के फटाफट से बर्तन मांजूंगी, कपड़ों का तय बना के रखना है, तो वो काम मैं रात में करने वाली हूँ, अभी नहीं। चाय भी बन के रेडी है। यहाँ पर मैंने वापस से अपने हाथ धोए, और मुझे बार बार किचन में हाथ धोने की आदत ही है। और फिर अपने लिए चाय लिया, चाय के साथ मैंने 2 मीठी पूड़ी ली। और मैं ना वॉइस ओवर बालकनी में कर रही हूँ, तो बैकग्राउंड वॉइस भी आपको आएगा ही, क्योंकि रूम में मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती, बहुत तेज़ गर्मी, इसलिए बालकनी मुझे बेस्ट ऑप्शन रखता है। बाहर बैठ के मस्त वॉइस ओवर करो। यहाँ पर मैंने अपने लिए 1 कप चाय निकाला, जो कि मैं डेली 1 कप चाय पीती हूँ अकेले बना के, और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर चाय मुझे 2 टाइम चाहिए, एक मॉर्निंग एक शाम को, बाकी टाइम नहीं मिलेगा, 2 टाइम तो मेरा फिक्स है। यहाँ पर मैं फिर से बालकनी में बैठ के मस्त चाय पिया, उसके बाद आगे का काम स्टार्ट करूँगी। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो बर्तन मैंने उसके पहले मसाला तैयार किया, काले बटाने की सब्जी बना रही हूँ लस्सी वाली, और एक साइड चावल चढ़ा दिया था। तो ये थोड़ा महाराष्ट्रन स्टाइल में बना रही हूँ, मराठी पद्धति में। तो यहाँ पर मैंने कांदा, लहसुन और एक मिर्ची, 4-5 लहसुन, एक मिर्ची और 2 बड़ी बड़ी कांदा यानी कि प्याज को तवे पे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और थोड़ा सा गिल्ला खोपरा भी ऐड किया है। मसाला तैयार करने के बाद मैंने बर्तन घस लिए थे सिंक पे, जो पड़े थे शाम के चाय के और दोपहर के खाने के। तो यहाँ पर मेरा मसाला भी बन के रेडी था, और फिर उसके बाद मैंने इसे मिक्सी में लगाने की तैयारी की।
मिक्सर में मसाला पीस लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुकर चढ़ाया। कुकर चढ़ाने के बाद उसमें जीरा और लहसुन को चीच कर डाल दिया था और थोड़ी सी हरी धनिया, फिर टमाटर डाल दिया। फिर उसमें मैंने मसाले ऐड किए, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, एक कलर वाला रेड चिली पाउडर है, धनिया पाउडर ऐड किया, फिर जीरा पाउडर ऐड किया, फिर अच्छे से मिक्स किया, इन सबको भून लिया अच्छे से। फिर यहाँ पर मोड़ आए हुए काले मटर डाले मैंने और फिर इसे भी कम से कम 5 मिनट तक मैंने अच्छे से भून लिया, मसालों को अच्छे से पकाया। देन उसके बाद उसमें जो मैंने मिक्सर में मसाला पीसा था ना, वो डाल दिया। तो आप अपने मतलब कितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी उसमें ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर मैं शाम को नीचे भी गई थी चाय पीने के बाद, बोलना ही भूल गई। यहाँ पर मैंने हरी धनिया, 1 किलो बटाटा और जो सब्जियां थी वो लाई। यहाँ पर बच्चे हस्बैंड आराम कर रहे थे बेडरूम में और बच्चे खेल रहे थे, एसी ऑन था। तो फिर उसके बाद मैंने वापस से मसाला डाला। अच्छी तरह से भुनने के बाद मुझे लगता है 5 मिनट के ऊपर ही मैंने इसे भुना था और फिर इधर उधर के काम में लग गई थी। और इसमें फिर मैंने पानी और नमक ऐड किया और ऊपर से गरम मसाले डाल दिए बस। और फिर यहाँ पर मैंने जो सब्जी मार्केट से लाया था वो भी लेकर फ्रिज में रख दी। यहाँ पे ये हस्बैंड का खाना परोसा मैंने, टाइम हो रहा है 8:30 का। तो काले मटर की सब्जी और ये प्याज और टमाटर का कोशिम्बीर मैंने बनाया, लाल मिर्च पाउडर डालकर दे दिया था उन्हें खाने के लिए। उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह धो लिया, किचन वगैरह क्लीन कर लिया। और यहाँ पर मैंने देखिए चना, 4 बादाम, 4 काजू भिजा कर रख दिया था सुबह के लिए। और फिर यहाँ पर अभी जो टाइम हो रहा है ना, 10:30 बज रहे हैं और इसके पापा काम पर जा चुके हैं, मेरा सब काम हो चुका है। और ये महाराज अभी खाना खाने के लिए आए, बेडशीट भी बिछ चुका है। तो इसे मैंने 2 रोटी भाजी और मीठी पूड़ी दे दी थी। ये शाम से वो मीठी पूड़ी खा रहा है एक एक करके। यहाँ पर ये मुझसे पानी मांग रहा था, उसको तीखा लगा लेकिन खा लेगा, उसे ग्रेवी सब्ज़ी पसंद है। तो कम से कम आधा घंटा लगेगा पर खा लेगा। और फिर यहाँ पर मेरे पास बहुत टाइम बचा हुआ था तो मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दिया। 20 मिनट का टाइम लगा के फटाक से हो जाएगा आधे घंटे में। कपड़ा भी मैंने भिजाने के लिए रखा है। तो वॉशिंग मशीन भी मेरा हो ही चुका था। अब ये जो कपड़े हैं ना, इनको फिर मैंने तय बना के रात में ही रख दिए थे कपाट में। और अभी देखिए मौसम, ये रात का टाइम का मौसम है। हस्बैंड तो काम पे जा चुके हैं, अभी सिर्फ 10:30 ही बजा है। तो इस तरह से मुंबई का रात का नज़ारा रहता है हमारे यहाँ का, टेम्बीपाड़े का। फिर उसके बाद ये जो है रात का शूट करने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। दूध गर्म किया मैंने अपने लिए, विराट के लिए। विराट का खाना खा के हो चुका था। तो गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर यहाँ पर विराट जब तक खाना खा रहा था वहाँ पर मैंने फ्रिज में दूध गर्म करने के लिए रख दिया। उसके बाद मेरा मशीन भी हो चुका था। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक है। और अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो बज रहे हैं 12 बज रहे हैं। एसी ऑन कर दिया है, विराट का बर्तन भी मैंने धो दिया। अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।